हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब लोगों को पता है मैं फुकेत गई थी, तो ये मेरे रूम का व्लॉग है। जैसे ही हम बाहर से रूम से एंटर करते हैं, वहाँ पे की से आप अपना रूम ओपन करते हैं। जैसे ही मैं अपने रूम में एंटर हो गई। जैसे ही हम रूम में एंटर करते हैं, उसके उन्होंने लेफ़्ट साइड में किचन ले रखा था। तो किचन काफ़ी स्पेशियस था, मुझे तो बहुत सही लगा। अगर आप छोटे बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो किचन तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। किसी भी टाइम आप कुछ भी बना सकते हैं। तो किचन में इन्होंने अवन दे रखा था और एक फ्रिज भी दे रखा था। कबर्ड्स हैं, ऊपर नीचे कबर्ड्स थे, तो काफ़ी स्पेशियस भी था। कटलरी भी इन लोगों ने प्रोवाइड कर दी थी, तो फ्रिज में आप कुछ भी रख सकते थे अपना सामान वगैरह। जैसे हम लोग मिल्क वगैरह ले आए थे, तो वो सब रख दो तो सही रहता है। और कुछ बनाना हो बेबी के लिए तो ओवन में क्विक सामान में लेके गई थी बेबी के लिए, तो वो ओवन में चीज़ें बन जाती थी। थोड़ा सा क्लटर्ड है तो वो इसको इग्नोर कर देना, मैं इतना ही मैनेज कर पाई। तो जैसे ही हम किचन से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे इन्होंने ना लिविंग रूम में एल शेप का सोफ़ा दे रखा था और एक सेंटर टेबल दे रखी थी। और दूसरी साइड में लिविंग रूम के एक डाइनिंग टेबल थी विथ 4 चेयर्स। एंड हमारा खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है, उन सबको इग्नोर कर देना। और टीवी था हॉल में, तो अगर बच्चा कुछ देख रहा है तो देख सकते हैं, आपको भी कुछ देखना है तो यू कैन सी दैट। तो रूम काफ़ी सही लगा मुझे, काफ़ी बड़ा था, स्पेशियस था। लाइटिंग भी प्रॉपर थी, पूरा उन्होंने लाइटिंग अच्छे से कर रखी थी। कलर कोऑर्डिनेशन भी मुझे तो सही लगा। एसी भी था, तो मतलब एसी भी, कूलिंग भी बहुत सही थी। और एक रूम से दूसरे रूम के लिए इन्होंने ना ऐसे पार्टीशन दे रखा था विद ग्लास ऑन इट, तो आप देख सकते थे एक रूम से दूसरे रूम की तरफ। ये डोर है जिससे हम लिविंग रूम से बेडरूम में जा सकते हैं। तो जैसे ही हम लिविंग रूम से बेडरूम में जाते हैं, उसके राइट साइड में इन्होंने कबर्ड्स दे रखी थी। सही थी कबर्ड्स यार, काफ़ी स्पेशियस थी कबर्ड्स फॉर अ स्टे। तो स्लाइडिंग डोर्स थे इनके, तो आप किसी भी तरफ स्लाइड कर सकते हो। दे आर वेरी फ्री फ्लोइंग, किसी तरफ कर दो तीनों स्लाइडर, ऐसा नहीं है कि एक के दूसरे के साथ टैंगल थे। तो एक साइड में इन्होंने सेफ दे रखा था, जहाँ पे आप अपने एक्सपेंसिव आइटम्स रख सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह, पासपोर्ट्स वगैरह। मैं तो रख देती हूँ यहीं पे, आप उसको खुद सेट कर सकते हो। और कुछ कबर्ड्स थे, इन्होंने कुछ ड्रॉर्स दे रखे थे, रैक्स दे रखे थे। तो मैंने तो जाते ही अपना कुछ सामान एक्स्ट्रा जो इधर पड़ा हुआ था, बैग्स में नहीं आ रहा था, वो सारा मैंने जाते यहाँ पे रख दिया। अपनी कुछ ज्वेलरी वगैरह भी लेके गई थी मैं, आर्टिफिशियल थी, क्योंकि ट्रैवल में आर्टिफिशियल ज्वेलरी थोड़ी ठीक रहती है, उसमें डर नहीं रहता गुम होने का। सो आई ऑलवेज़ प्रेफर टेक ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी विद मी। और दूसरी साइड में कबर्ड के उन्होंने हैंगर्स वगैरह दे रखे थे, रोप दे रखे थे। और अगर प्रेस करनी है तो प्रेस का अरेंजमेंट भी था। बट यहाँ पे क्या था, इन्होंने बाथरूम स्लिपर्स था, यूज़ एंड थ्रो वाले नहीं दिए थे। बाथरूम स्लिपर्स इन्होंने नॉर्मल वाले दे रखे थे। तो ये हमारी कैबिनेट्स थी, सही थी, काफ़ी स्पेशियस थी, मुझे तो बहुत सही लगी। एकदम कैबिनेट्स के साइड में इन्होंने वॉशरूम बना रखा था। बट पता है वॉश इनका क्या था, इन्होंने ना मिरर सिर्फ एक ही जगह दे रखा था यार। इट्स लाइक बाकी जगह पे ना जो कैबिनेट्स होते हैं उनमें भी मिरर हो जाता है, तो थोड़ा सही रहता है। तो इसमें क्या है, हर बार आपको रेडियो के देखने के लिए ना वॉशरूम में ही जाना पड़ता था। वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा यार, हर बार रेडियो देख लिए वॉशरूम में जाके देख के आओ। तो यहाँ पे एक साइड में वॉश बेसिन है, ये इन्होंने यहाँ पे पूरी चीज़ें रख रखी थी। तो ये वॉशरूम में फिर आगे की और एक्सटेंडेड था, यहाँ पे इन्होंने जकूज़ी भी दे रखा था। मतलब दे नहीं रखा था, दे हैव दिस रूम, और हमने जकूज़ी वाले रूम बुक किया था। तो काफ़ी बड़ा था जकूज़ी, और जकूज़ी से जैसे ही आप बैठोगे, यहाँ पे इन्होंने हैंड हेल्ड भी दे रखा था, ऊपर वाला शावर। और व्यू काफ़ी अच्छा था इसका, जैसे ही आप जकूज़ी में रिलैक्स कर सकते हैं और वहीं से आप सी को भी देख सकते हैं। इट वाज़ वेरी रिलैक्सिंग। बट जकूज़ी बहुत बड़ा था, तो उसमें क्या है, उसमें पूरा ना भरने में भी बहुत टाइम लगता है, और इसका पानी निकलने में भी बहुत टाइम लग जाता था। तो अगर आपको जकूज़ी में जाना है तो प्लान करके भैया आधा घंटा पहले चला दो पानी। तो ये था, यहाँ पे व्यू भी अच्छा था वॉशरूम से। इन्होंने शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी लोशन यहाँ पे पूरे इन्होंने फिक्स करके रखे हुए थे। ये पूरा ऐसे था, इन्होंने फिक्स कर, मैंने निकालने की कोशिश करी, निकले नहीं, तो मेरे को ना वहीं से शैम्पू निकालना पड़ा। तो वॉश बेसिन के नीचे उन्होंने लॉन्ड्री बैग डाल रखा था,
and these are the towels that they provide. टॉवल हैंगिंग स्पेस थी ये। फिर जैसे ये हमारा वॉशरूम था, जैसे वॉशरूम से बाहर निकलते हैं वहाँ पे हमारा आ जाता है बेडरूम। बेडरूम के एक साइड में इन लोगों ने ना एक टेबल दे बना रखी थी, वहाँ पे एक चेयर थी। काफ़ी स्पेशियस लगा मुझे भी बेडरूम, कर्टन्स भी बहुत सही थे, लाइटिंग प्रॉपर। अगर आपको सोना है तो कर्टन से पूरा डार्क हो जाता था रूम, सो नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। बाहर की भी बहुत ही कम आवाज़ आती थी, साउंड प्रूफ था। तो इंटरकॉम भी रख रखा था, तो अगर आपको बाथरूम यहीं बेडरूम से कुछ भी कॉल करना है तो यू डोंट हैव टू गो टू लिविंग रूम, तो यू कैन डायरेक्टली गिव योर ऑर्डर्स फ्रॉम बेडरूम। इनका लगेज का स्पेस थोड़ा छोटा था, तो हम लोगों ने तो लगेज बेड फ्लोर पे ही रखा रहने दिया, काफ़ी हैवी था, अब कौन उठा के वापस रखे। इन्होंने काफ़ी सीनरीज भी लगा रखी थी। ये पूरा बेडरूम है, बेडरूम में भी टीवी दे रखा था इन लोगों ने, और बहुत सही लगा मुझे। तो हम लोगों ने बेड को तो एक साइड में लगा दिया था, क्योंकि छोटा बेबी था ना मेरा, तो वो कहीं गिर गिरा ना जाए, तो थोड़ा सा सेफ़ हो जाता है बेबी को बिल्कुल ना, बेड को दीवार से लगाने में। उससे हम लोगों को ये स्पेस भी ज़्यादा मिल गई मेरे बच्चों को खेलने के लिए, और रूम से व्यू इतना सही था कि आप बेडरूम से ही आपको पूरा सी दिख रहा था। और जैसे ही आप देखते हो बाहर बालकनी है, बालकनी का व्यू एकदम, नीचे उतरो सामने बीच है, बीच पे नहीं जाना है, जैसे दोपहर है बहुत धूप है तो आप बालकनी से भी अपना व्यू एंजॉय कर सकते हो। बाहर इन लोगों ने 2 चेयर्स डाल रखी थी, यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स। तो ये पूरा मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा सेटअप लगा, बहुत ही सही रूम लगा मुझे। बीच जाना है तो बीच चले जाओ, नहीं जाना है तो अपने रूम से ही बैठ के पूरा सी का व्यू एंजॉय कर लो। सो आई वेरी मच लाइक दिस प्लेस। सो दिस वॉज माई रूम व्यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। बाय बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल।